हेलो एवरीवन। तो इन प्रीवियस मॉड्यूल हमने क्या डिस्कस किया था? हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास लीनियर इक्वेशन है, ओके, जो भी आपके पास सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस होता है, अगर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हो तो इधर लाइंस दे कैन इंटरसेक्ट और दे कैन बी पैरेलल और दे कैन बी कोइंसिडेंट, है ना। ये हम सब कुछ यहाँ पे बात कर चुके हैं। मान लीजिए आपको ये कोई भी दो लाइंस दी जाती हैं, एक ब्रीफ आप यहाँ पे रिव्यू लेके चल रहे हो। इफ दीज आर एनी टू लाइंस गिवन, फाइन, इफ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, if lines intersect, in that case a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2. In the previous module we had done this thing. Fine. If lines they are parallel, then what do we have? a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equal to c1 upon c2. And third case, when lines turn out to be coincident, mean when a line is lying above another line, in that case ratio of all these coefficient has been same. तो a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, ये रेशियो आपके पास थ्रू आउट क्या है? सेम है। नाउ you can be given problems related to this concept, like what I can say, suppose आपको यहाँ पे कहा जाता है for what value of k, that is one of your answered example, for what value of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions। हम ये बात कर रहे हैं। तो ये आपको दिया गया है kx माइनस प्लस 3y माइनस ऑफ k माइनस 3, एंड सेकेंडली वी हैव बीन गिवन 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0। ये आपको दिया गया है यहाँ पे। नाउ बी केयरफुल व्हाट आई एम सेइंग हियर। For what value of k will the following pair of linear equation will have infinitely many solutions? मेरे को यहाँ पे k की वैल्यू निकालनी है। I have to tell one such value of k for which we are going to get infinitely many solution. Fine. एक्चुअल में इस सम में आपको क्या दे रखा है? आपको ये दे रखा है कि अगर आपको पता है कि these are going to possess infinitely many solution, then what can be the value of k? ओके आप इस सम को इस तरीके से ट्रीट करके चलेंगे कि इफ द गिवन इक्वेशंस दे आर हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, ओके, देन व्हाट कैन बी द वैल्यू ऑफ के देयर। लुक, अब जो ये 1 एंड 2 है, पहले हम इसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेके आएंगे। प्रॉपर फॉर्मेट का मतलब क्या? बोवले फॉर्मेट में लेके आएंगे। वेरिएबल ऑन वन साइड, फ्री फ्रॉम वेरिएबल ऑन द अदर साइड। तो आप यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे क्या है? kx प्लस 3y, ये माइनस वहां पे जाके प्लस 1 जाएगा। तो डेट इज वन थिंग आई एम गेटिंग हियर। इसको मैं a मान लेता हूं। फ्रॉम 1 मैंने ये माइनस वाला टर्म को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, प्लस हो गया। अब चलते हैं यहाँ पे 12x प्लस ky इक्वल टू k, ये हो गया सेकेंड वन। आई कैन से वी आर रीचिंग अप टू हियर। जब ये काम आपका हो गया, नाउ व्हाट यू नीड टू डू, यू विल मेक कंपैरिजन ऑफ बोथ ऑफ दीज विद दीज वन। फाइन। तो अगर मैंने कंपेयर किया, कंपेयर a विद a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, तो जब कंपैरिजन किया तो यहाँ पे क्या आएगा? सोच के देखो, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट a1, यहाँ पे x का कोएफिशिएंट k, तो यहाँ पे a1 का वैल्यू क्या आ गया? k, b1 का वैल्यू क्या आएगा? 3, एंड c1 का वैल्यू क्या आएगा? k माइनस 3। रिमेंबर यू हैव टू डील ओनली विद कोएफिशिएंट्स। यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं लिखेगा, ये ना कि कहीं वहां पे a1 का वैल्यू आप kx लिख के आ रहे हो या यहाँ पे 3y, नो, दीज आर ओनली कोएफिशिएंट्स। आपने सिर्फ यहाँ पे कोएफिशिएंट्स को लेके चलना है। फाइन।
सेम पैटर्न पे अगर मैंने इसको कंपेयर किया यहाँ पे सेकंड वन के साथ, आई थिंक नाउ यू कैन मेक अ जजमेंट। A2 का वैल्यू क्या आएगा? 12 आएगा। B2 का वैल्यू क्या आएगा? K। एंड देन व्हाट इज C2? C2 का वैल्यू भी क्या है? यहाँ पे K है। आई एम रीचिंग अप टू हियर। I'm reaching up to here. Now once we are done up to here, now what is given to you? The given equations they are having infinitely many solutions. ये आपको given है यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे देखो, as equations have infinitely many solution, तो what I can say, I will be coming across this case because whenever there are infinitely many solution, it is the case when we are having coincident lines at our hand. तो यहाँ पे क्या आएगा? अगर यहाँ पे आपके पास infinitely many solution है, that mean I'm going to get A1 upon A2 equal B1 upon B2 equal to C1 upon C2. That is going to happen. ये आपके पास यहाँ पे रहेगा। अब आगे बात करते हैं। तो सुन लो यहाँ पे, अभी तक आपने जो काम करना है, हर एक सम में यही काम करना है। whatever the two equations we have been given, like we have been given, पहले आप इसको इस फॉर्मेट में ले आओ। इस फॉर्मेट में लेके आने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये जो टर्म्स हैं इनको शिफ्ट कर दो। शिफ्ट करने के बाद ये टू मेक अ सॉलिड कंपैरिजन, आपने कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन किनके साथ करना है? ये जनरल फॉर्मेट के साथ। फ्रॉम देयर यू विल गेट A1 B1 C1 A2 B2 C2 like we are getting here. You can check. Now once you are having the values of A1 A2 B1 B2 C1 C2 with you, then let you check what I have been given. You have been given equations, they are having infinitely many solution. So if equations they possess infinitely many solution, accordingly you have to go ahead with the condition. जो condition आपको बताया गया था, आपने उसके accordingly चलना है. And now what we need to do? We have to fill values everywhere. अब हमने यहाँ पे values को fill करना है. We have to place the values. A1 का value क्या है? K. Upon A2 का value क्या है? 12. B1 का वैल्यू क्या है? 3. B2 का वैल्यू क्या है? K. C1 का वैल्यू क्या है? K minus 3. एंड व्हाट अबाउट C2? K. तो जो भी वैल्यूज हैं उन वैल्यूज को वन बाय वन आप लोग यहाँ पे इस फॉर्मेट में क्या कर देंगे, फिलहाल के लिए फिल कर देंगे. दैट इज ऑल यू नीड टू डू हियर. ओके, अब जब आपने ये टास्क यहाँ पे किया, अब आपने करना क्या है, यहाँ से आपने K की वैल्यू को निकालना है. बेसिकली लुक व्हाट आई एम सेइंग नाउ, व्हेनेवर आई एम सेइंग A इक्वल B इक्वल C, इट मीन A B के भी इक्वल है, B C के इक्वल है एंड A इक्वल टू C. तो देर आर 3 पॉसिबिलिटीज विद यू. तो व्हेन A इक्वल B इक्वल C, इट मीन A इक्वल B, B इक्वल C, C इक्वल A. ओके, ये सब आपस में इक्वल है. तो इफ ऑल दीज 3 दे हैव बीन इक्वल, इट मीन ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल है एंड दोनों आपस में इक्वल है. तो वी हैव टू कंसिडर ईच एंड एवरी केस हियर. Whenever there is case of infinitely many solution, I will always recommend कि all these 3 equality they are taken one by one and then they are simplified independently. Okay, don't go on making conclusion by taking any one or two of equalities. Remember, देखो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे इनको कंपेयर करता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, k upon 12 equal to 3 upon k. That is one thing I'm getting here. Then अगर ये दोनों इक्वल लेके चलते हैं, 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k. एंड व्हाट इज द फाइनल वन, k अपॉन 12 इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k. दैट इज ऑल आई एम गेटिंग हियर. फॉर द मोमेंट ये मेरे पास यहाँ पे वैल्यू बन रही है, ये 3 इक्वलिटी आ रही है. तो व्हाट आई वाज सेइंग हियर कि जब भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का केस आएगा, यू हैव टू कंसीडर ऑल दीज पॉसिबिलिटीज. डोंट कंसीडर ओनली वन और any 2 out of 3. Let these be 3 only. Okay, तीनों के तीनों ही लेके चलने हैं आपने, तीनों को सोल्व करना है. अब सोल्व करते वक्त लेट वी चेक. लुक, अब मैं अगर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर, k स्क्वायर इक्वल टू 36. k स्क्वायर इक्वल टू 36. ऐसे कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर 36 होता है? ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर 36 होता है? प्लस माइनस 6. जनरली बच्चों का हैबिट होता है कि हम सिर्फ यहाँ पे 6 लिख के चलेंगे. लुक, अगर मैं कहता हूँ x स्क्वायर 4 के इक्वल है, तो डेट डज नॉट मीन x इक्वल टू 2 ओनली. आई कैन हैव x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 आल्सो एज अ पॉसिबिलिटी विद मी. तो व्हेनेवर यू आर टेकिंग रूट इन ऑल सच सिचुएशन, प्लस माइनस साइन दोनों को आपने प्रायोरिटी देके चलना है. तो अगर मैं कहता हूँ k स्क्वायर 36 है, तो ऐसे कौन कौन से नंबर है जिनका स्क्वायर 36 होगा?
6 का भी स्क्वायर क्या होता है 36, माइनस 6 का स्क्वायर भी क्या होता है 36। तो मेरे पास यहाँ पे दो वैल्यूज आ रही है, एक तो 6 और एक क्या आ रही है -6। लेट वी मूव फर्दर, दोनों को सोल्व करना है। डोंट कैंसिल के बाई के, जनरली बच्चों का एक हैबिट होता है कि हम के और के को कैंसिल कर देते हैं। ओके तो अब ऑल्दो यू कैन कैंसिल बट आई विल नॉट अलाउ यू टू मेक कैंसिलेशन फॉर द मोमेंट। कारण क्या है, लुक देखो दोनों तरीके से चलते हैं। मान लो आप यहाँ पे ये इक्वलिटी को लेके चलते हो, आपने के और के को कैंसिल कर दिया, ठीक है कोई इशू नहीं है। तो 3 इक्वल टू क्या आएगा के -3, तो वट ऑन द होल आई विल बी गेटिंग हियर 6। के की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, आपके अकॉर्डिंग ये आएगी। बट इन केस अगर मैं इसको यहाँ पे कैंसिल नहीं करता, देन व्हाट इज द ऑल्टरनेट विद मी, आई कैन क्रॉस मल्टीप्लाई। मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया बच्चे, तो अगर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा के इंटू के स्क्वायर -3k, यहाँ पे भी क्या आ गया 3 टाइम के। अब ये 3 टाइम के को आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे लेके आओ, तो यहाँ पे आके क्या बन जाएगा -3 टाइम के। व्हाट डज दिस बिकम के स्क्वायर -3 -6, ये आ गया। नाउ कैन यू टेक एनीथिंग इन कॉमन फ्रॉम हियर के, तो व्हेन यू टेक के कॉमन फ्रॉम हियर दिस इज व्हाट आई विल बी गेटिंग हियर। मैंने यहाँ पे के को कॉमन निकाला तो यहाँ पे एक के यहाँ पे रह गया, यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे 6 है सच। फिर देख लो मैंने यहाँ पे के और के को कैंसिल ना करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे क्या आएगा के इंटू के स्क्वायर, के इंटू 3 -3k, यहाँ पे क्या आ गया 3k। देन वी आर शिफ्टिंग 3k ऑन लेफ्ट हैंड, ये यहाँ पे ये बन गया आपके पास। वंस यू आर डन अप टू हियर आई एम सेइंग कि आप यहाँ पे के को कॉमन निकालो। नाउ व्हाट इज हैपनिंग हियर, इट इज प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म। लुक व्हाट आई एम गेटिंग नाउ, आई एम गेटिंग के इंटू के -6 इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अगर मेरे पास कोई भी दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो इसका मतलब क्या है, या तो a 0 है या फिर वहां पे क्या है b 0 है। दोनों में से कोई एक वहां पे 0 रहा होगा। मैं कहता हूं कि मैंने दो नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ गया 0 आ गया। दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो a 0 हो या फिर b। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो k की वैल्यू क्या हो 0 या फिर k की वैल्यू क्या आएगी 6। तो पहले केस में मेरे पास सिर्फ एक वैल्यू आ रही थी, बट नाउ आई एम गेटिंग 2 वैल्यूज, दैट इज द डिफरेंस हियर। तो दैट इज व्हाई आई ऑलवेज से कि डोंट मेक कैंसिलेशन। ओके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपके पास वहां पे वो वैल्यू 0 की इक्वल आ जाएगी, कोई इशू नहीं है, आप वहां पे निकालिए वैल्यूज को। तो यहाँ पे मेरे पास दो वैल्यूज आएंगी, एक तो k की वैल्यू 0 आएगी, एक यहाँ पे 6 आएगी। फाइन, अब चलते हैं थर्ड केस की तरफ। तो थर्ड केस में हमने वैसे लेके चलना है। ओके अब वहां पे क्या करेंगे, वहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा k स्क्वायर। नाउ व्हाट डू वी गेट हियर, अगर हमने इसको सोल्व किया 12 इंटू के, यहाँ पे क्या आ गया 12k, एंड 12 इंटू 3 यहाँ पे कितना आ गया 36 आ गया। 12 3 36 आ गया। अब एक काम करते हैं, अगर मैं इसको लेफ्ट हैंड पे लेके आऊंगा दोनों टर्म्स को, तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा -12k प्लस 36। ओके अभी आपका 9th लेवल वर्क है। अगर आप इसको थोड़ा सा भी केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो व्हाट इज दिस गोइंग टू बी, ये बच्चे k-6 का होल स्क्वायर है, यू कैन चेक, है ना। ये यहाँ पे क्या आएगा k-6 स्क्वायर, ये देखो a-b होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो प्लस b स्क्वायर का मतलब यहाँ पे क्या आ गया प्लस 36 आ गया, माइनस ऑफ 2ab, तो 2ab का मतलब क्या आएगा 2ab का मतलब 2 इंटू के इंटू 6, यहाँ पे क्या आएगा 12k। अगर किसी को ये भी डाउट है तो आप वहाँ पे स्प्लिटिंग का मिडिल टर्म कर लेना। ओके अगर आपको इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आपके पास और ऑल्टरनेट क्या है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देना, प्रोडक्ट 36 सम -12, तो यहाँ पे क्या आएगा -6 जो मर्जी करो वो आपकी चॉइस है, लेकिन सम सोल्व होना चाहिए आपका। अब यहाँ पे k कॉमन निकालो, k-6, यहाँ पे दोनों में से -6 कॉमन आएगा, अगेन k-6, तो फर्दर आप इसमें से k-6 कॉमन लेके चलोगे, आई विल बी लेफ्ट विद k-6, तो दैट इज समथिंग आई वाज गेटिंग देयर, यू कैन चेक। ओके तो यहाँ पे k-6 क्या रहा है 2 टाइम्स आ रहा है, तो अगर आपने यहाँ पे रूट लिया तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0। अगर किसी के माइंड में आता है +-0 तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे रूट लिया, तो जब रूट लिया तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, k का वैल्यू यहाँ पे क्या आ गया 6। अब सोच के देखो कि ये जो तीनों के तीनों जो फॉर्मेट हमने यहाँ पे सोल्व किए हैं, तीनों फॉर्मेट में कॉमन वैल्यू k का क्या आ रहा है। ओके तो जो कॉमन वैल्यू है 6 इज अपीयरिंग हियर, 6 इज अपीयरिंग हियर एंड 6 आई एम गोइंग टू गेट हियर, तो मीन k इक्वल टू 6 इज द रिक्वायर्ड वैल्यू।
ओके तो k इक्वल टू 6 आपके पास वहां पे क्या रहेगी, रिक्वायर्ड वैल्यू आएगी. तो दैट इज व्हाई आई वाज सेइंग यू हैव टू सॉल्व ऑल 3. ओके अब अगर k इक्वल टू 6 आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यू है तो अब आप यहाँ पे इसका जो है वैलिडिटी, आप इसका ऑथेंटिसिटी भी चेक कर सकते हो कि हाउ मच रिलायबल दिस वैल्यू इज गोइंग टू बी देयर. मान लो k की वैल्यू 6 है, मैंने यहाँ पे फिल कर दी. ठीक है, अब मैं आपको कहता हूँ कि k वैल्यू जब 6 होगी देन आई एम गोइंग टू गेट इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. लेट वी चेक. k को 6 फिल करो बच्चे. यहाँ पे क्या बनेगा 6x प्लस 3y. यहाँ पे k को 6 फिल किया, 6 माइनस 3 3. यहाँ पे चलते हैं 12x. k का वैल्यू क्या है 6y इक्वल टू क्या है 6. अब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन में क्या होता है a1 पॉन a2 b1 पॉन b2 c1 पॉन c2 दे ऑल हैव एन इक्वल. तो लुक 6.12 3/6 3/6. यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है, यहाँ पे 1/2 है. तो डेट इज हाउ आप यहाँ पे जो है इस तरीके से जो अननोन वैल्यू है वो निकाल सकते हैं. डेट इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट विद यू जो आपको इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के रिगार्डिंग आ सकता है. देन देर इज वन मोर केस ओके जिसको हम यहाँ पे डिस्कस करके चलेंगे. जैसे आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल का वैल्यू निकालना है. सम टाइम आपको क्या करते हैं, आपको वहाँ पे 2 वेरिएबल्स दे देते हैं, 2 अननोन आपको वहाँ पे क्वांटिटीज दे देते हैं. लाइक आई एम सेइंग हियर वेट. आपने अब करना क्या है, यू हैव टू फाइंड इन द प्रॉब्लम वैल्यूज ऑफ ए एंड बी. आपको कहा गया है, अब जो अगला प्रॉब्लम हम लेके चल रहे हैं, फाइंड ए एंड बी such that given equations they are having infinitely many solutions. तो जो equations हैं वो आपको ये दे रखी हैं. एक तो ये दे दिया बच्चे आपको, एक आपको ये equation दे दिया. Listen what I'm saying here. आपको ये पता है both of the equations they are possessing infinitely many solution. ओके दोनों के इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं, ये आपको पता है. नाउ इफ दे आर पोजेसिंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, आपने ए और बी की वैल्यू को निकालना है. यू हैव टू गेट ए एंड बी वैल्यू फ्रॉम हियर. ये देखो ये मेरे पास इस फॉर्मेट में चला गया, ये इस फॉर्मेट में आ गया. कंपैरिजन करके चलते हैं. a1 की वैल्यू क्या आएगी 2, b1 की वैल्यू क्या आएगी 3, c1 की वैल्यू क्या है 7, a2 की वैल्यू क्या है a माइनस बी, b2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी, c2 की वैल्यू क्या है 3a प्लस बी माइनस ऑफ 2. आई एम गेटिंग दिस वन. कंपैरिजन क्या है 2 3 7 a माइनस बी a प्लस बी 3a प्लस बी माइनस ऑफ 2. नाउ व्हाट इज गिवन टू यू, दे आर कोइंसिडेंट, दे आर हैविंग इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस. तो आपके पास यहाँ पे क्या है, एज lines have infinitely many solutions, as lines have infinitely many solutions. तो आपके पास यहाँ पे क्या होगा, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2. दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग हियर. क्योंकि यहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो यहाँ पे a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 ये सब रेशियो यहाँ पे क्या होंगी, सेम होंगी. अब a1 की वैल्यू क्या है 2, a2 की वैल्यू क्या है a माइनस बी, b1 की वैल्यू क्या है 3, b2 की वैल्यू क्या है a प्लस बी, c1 की वैल्यू क्या है 7, c2 की वैल्यू क्या है 3a प्लस बी माइनस ऑफ 2. नो इन ऑल सच प्रॉब्लम आपको वो तीनों के तीनों पेयर लेके चलने की जरूरत नहीं है, कोई भी 2 लेके चलिएगा, आपका काम चल जाएगा. यहाँ पे लाइक मैंने इन दोनों का पेयर ले लिया, इन दोनों का सोल्व कर लेंगे, आपको आंसर मिलेंगे, बड़े इजीली मिलेंगे. चेक करके देखते हैं. लुक मान लो मैंने इन दोनों का पेयर लिया 2 अपॉन a माइनस बी इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस बी. इसको सोल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. पहले क्या आएगा, ये 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 3a माइनस 3b. अब यहाँ पे चलते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 2a प्लस 2b. अब देखो a वाले टर्म एक तरफ, 3a में से 2a गया, a आ गया, ये माइनस 3b वहां पे जाएगा, तो माइनस 3b जब वहां पे लेके जाएंगे तो 2b प्लस 3b यहाँ पे क्या आएगा 5b. यू कैन चेक. ठीक है, तो a इक्वल टू 5b, मतलब a वाले टर्म एक तरफ कर दो, b वाले टर्म एक तरफ कर दो. अब इन दोनों को देखते हैं, 3 अपॉन a प्लस बी 7 अपॉन 3a प्लस बी माइनस ऑफ 2. एक काम करो, आपने जो a की वैल्यू निकाली है ना, ये 5b, ये यहीं पे फिल कर दो इमीडिएटली.
तो अगर मैंने a की वैल्यू को 5b यहाँ पे फिल किया तो यहाँ पे क्या आएगा 3 अपॉन, ये देखो a की वैल्यू क्या है 5b प्लस b, तो क्या बनेगा 6b। मैंने क्या किया, जो a का वैल्यू 5b निकाला था वो मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, तो 5b प्लस b यहाँ पे 6b। अब चलो यहाँ पे, अब यहाँ पे क्या है 3 टाइम a की वैल्यू क्या है 5b प्लस b माइनस ऑफ 2, ये आ जाएगा। देखो एक तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे a की वैल्यू को 5b यहीं पे फिल कर दो। अगर इन केस ओके कई बंदे ये काम नहीं करते, वो क्या करते हैं पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं, वो भी आप कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है, दोनों तरीके से देख लो। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया होता फिर यहाँ पे क्या होता, ये देखो 3 3 9, 3 इंटू बी 3b, 3 इंटू 2 6, यहाँ पे ये आया था। अब यहाँ पे ये 7 के साथ करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा 7a प्लस 7b, ठीक है। इन दोनों को सोल्व किया, ये आ गया, इन दोनों को हम यहाँ पे बच्चे सोल्व कर रहे हैं। अब a और b को एक तरफ करो पहले आप। अगर आपने a वाले टर्म को एक तरफ किया, सुनो यहाँ पे, ये देखो 9a माइनस 7a 2a, यहाँ पे क्या पड़ा है 3b, ये क्या है 7b, तो 3b माइनस 7b माइनस 4b। टर्म्स को आपने रीशफल करना है, देख लो अपना, 9 में से 7 गए, ये 7 है, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा, 9 माइनस 7 2, यहाँ पे 3 पड़ा है, ये 7 माइनस 7, तो 3 माइनस 7 माइनस 4, ये माइनस 6 को वहां पे लेके जाओगे, ये क्या बन गया प्लस 6। अब ये 2 के साथ थ्रू आउट कैंसिल कर दो, a माइनस 2b इक्वल टू क्या आ गया 3। ये मैंने a के साथ 2 के साथ यहाँ पे क्या किया है, विद 2 थ्रू आउट आई हैव कैंसल्ड। अब a की वैल्यू क्या है, ये देखो, अब a की वैल्यू को यहाँ पे फिल करो, ये क्या आएगा 5b माइनस 2b इक्वल टू 3, तो 5 में से 2 गए 3, 3b इक्वल टू 3, तो b का वैल्यू क्या आ गया 1। अब जैसे b का वैल्यू 1 आएगा वो यहाँ पे फिल कर दो, तो जब b की वैल्यू 1 है तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी, एंड दैट इज व्हाट आई हैड टू कैलकुलेट। तो ये मेरे पास यहाँ पे a और b की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब अगर आप a और b की वैल्यूज को ये यहाँ पे भी फिल करके देखोगे ना, दोनों जगह पे, ये देखो यहाँ पे क्या था 2x प्लस 3y इक्वल टू 7, एक बार इसको रैंडमली चेक कर लेते हैं, ये देखो। अब देखो a की वैल्यू क्या है 5 है, b की वैल्यू क्या है 1 है, 5 माइनस 1 4, 5 प्लस 1 6। अगर आप यहाँ पे फिल करोगे, ठीक है, ये देखो ये क्या बनेगा 3 टाइम 5, b की वैल्यू क्या है 1 माइनस ऑफ 2, तो ये कितना आएगा 15 माइनस, ये चेक करो अपना यहाँ पे, a की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या है 5 है, ओके, तो 5 3 15, एंड देन आपके पास यहाँ पे अगर आपने वैल्यू को फिल किया, b की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस ऑफ यहाँ पे क्या है 2 है, तो ये ऑब्वियसली आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू बनेगी 14 आ गई फिलहाल के लिए, 15 माइनस 1 14। अब देखो इनके कोएफिशिएंट का रेशो 1/2 1/2 1/2, तो दे ऑल हैव बीन इक्वल। तो दैट इज हाउ यू विल गेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन दिस केस। यहाँ पे आपको कोई भी दो पेयर लेके चलने, ये दो और ये दो, इसको सोल्व कर लो, इसको अलग से सोल्व कर लो, जो वैल्यू यहाँ से निकलेगी उसको यहाँ पे फिल कर दो, बस बात खत्म। ये काम करना है आपने, फाइन। तो दैट इज एनफ फॉर द ट्यूटोरियल, थैंक यू।